हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, यानी हम फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये रिएक्शन हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। कई बार रिएक्शन पूछी गई है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से रिएक्शन 100% पूछी जाएंगी। ठीक है, तो हम एक एक करके हर एक रिएक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अगर फिनॉल किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन कौन सी होती है, तो एक हमारे सोडियम होती है और पोटेशियम। तो ये हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ में अगर हमारा फिनॉल रिएक्शन करेगा, फिनॉल इनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये C6H5OH फिनॉल है और इधर क्या है, सोडियम है। तो जब हम क्या होगा कि फिनॉल सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो C6H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी फिनॉल रिएक्शन करेगा किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, या तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा या फिर पोटेशियम फिनॉक्साइड बनेगा। तो जब पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम फिनॉक्साइड, और जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, ठीक है, तो फिनॉल का रिडक्शन कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम जिंक लेते हैं और जिंक बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, और उस बहुत ही ज़्यादा हॉट जिंक के ऊपर से हम क्या करते हैं कि फिनॉल की वेपर को पास कराते हैं। ठीक है, तो जैसे हम फिनॉल की वेपर को बिल्कुल हॉट जिंक यानी बहुत ही ज़्यादा एकदम लाल जिंक होगी, बहुत ही ज़्यादा गर्म होगी, उसके ऊपर से जब इसकी वेपर को हम लोग पास कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन बनेगा प्लस जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से रिएक्शन 100% बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो देखो जैसे ही फिनॉल अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और टेम्परेचर क्या होगा, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब फिनॉल अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और ZnCl2 की प्रेजेंस में। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। भाई ये OH यहाँ से हटेगा, ये हट गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, NH2 बचेगा। तो जो NH2 होगा वो C6H5NH2 यहाँ पर आके आ जाएगा, जो एनिलीन बन जाएगा, और इधर क्या निकल जाएगा, ये H2O बन जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन विथ P2S5 यानी फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड। फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड के साथ में अगर फिनॉल रिएक्शन करता है बच्चों तो क्या बनता है, तो देखते हैं क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि C6H5OH और ये होगा P2S5। तो यहाँ पर P2S5 के साथ में जैसे ही इसको हम हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट है ना, यानी C6H5SH बनेगा। ओके, प्लस P2O5 बन जाएगा। ठीक है, यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, सल्फाइड से पेंटा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं हमारी स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन। ठीक है, स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ठीक है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, कई बार पूछी गई और इस बार 100% पूछी जाएगी, आप देख लीजिएगा, इसलिए इसको नोट करके रखिएगा। ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेटा होता क्या है कि इसमें जो फिनॉल होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, फिनॉल क्या होगा इन दोनों के साथ में, बेंजोइल क्लोराइड और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद में ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा फेनिल बेंजोएट। ठीक है, क्या बनेगा, फेनिल बेंजोएट, है ना, और प्लस क्या बन जाता है, प्लस NaCl और H2O बन जाता है।
ओके, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको तो आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है। किस में रखेंगे हम? मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखेंगे इसको, ठीक है। इसमें भी देखो दो रिएक्शन आ जाती है। सबसे पहले हम एल्किलेशन की बात करते हैं, ठीक है, यानी एल्किल हाइलाइड के साथ में जब फिनॉल रिएक्शन करेगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे हमने फिनॉल ले लिया और ये ले लिया मेथिल क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों को एनहाइड्रस AlCl की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे, तो जब हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट यहाँ पर देखिएगा दिखाई दे रहे होंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन और पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन बनेगा और पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन बनेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो उसी के बाद में आ जाता है एसिलेशन। अब एसिलेशन रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो एसिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसिलेशन में क्या होता है कि जो हमारा फिनॉल होता है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ, सेम कंडीशन, फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ में एनहाइड्रस AlCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहाँ पर देखो दो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऑर्थो होगा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, अभी दो चार और रिएक्शन हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम उन रिएक्शन को देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है हमारी लीबरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। तो लीबरमैन रिएक्शन क्या होती है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो लीबरमैन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो लीबरमैन रिएक्शन में सबसे पहले NaNO2 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, Na2SO4 बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये पहले नाइट्रस एसिड होगा, ठीक है। अब ये नाइट्रस एसिड जो होगा हमारा वो फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। तो जैसे नाइट्रस एसिड फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिर हम इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे। अच्छा, रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को हम वहाँ पर समझेंगे जब इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जब मैकेनिज्म बताऊँगा तो ये सारी प्रोसेस भी बताऊँगा। तो अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट जब कराएंगे तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम क्विनोन बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर इस क्विनोन की फिनॉल के साथ में फिर से रिएक्शन करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा आइडोफिनॉल, जो कि रेड कलर का होगा। और आइडोफिनॉल फिर से NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या? सोडियम सॉल्ट ऑफ आइडोफिनॉल, जो कि ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो देखो लीबरमैन रिएक्शन जो है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बोर्ड एग्जाम में कई बार, मतलब लगभग ये पूछी जाती है हर प्रकार, जितनी बार भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म होगा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो हमारी लीबरमैन रिएक्शन है उसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।